थोड़ा सा गणेश जी का स्वरूप दर्शन करें एक बार। बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं, गणेश जी के स्वरूप से हमें प्रकट हो जाता है। समाज में बुद्धिमान कौन कहलाता है? भगवान गणेश के बड़े बड़े कान, इसे सूर्पकर्ण कहते हैं। भगवान गणेश के जो कान है ना, छज जैसे हैं, छज, जिसे आप छाज कहते हैं या सूप कहते हैं, सूर्पकर्ण। छज का क्या काम है? एक समय घर के कोने में पड़े हुए पित्तल की चलनी ने दीवार में टंगे हुए छाज से पूछा, तेरी कीमत 200 रुपए है और मेरी कीमत 1000 रुपए है, लेकिन तुझे लोग दीवार में टांगते हैं, सम्मान देते हैं, और मुझे लोग छान करके ऐसे नीचे धरती पे पटक देते हैं। तेरे से अधिक कीमत मेरी है, लेकिन तुझे लोग ऊपर टांगते हैं और मुझे ऐसे नीचे पटक देते हैं। ऐसा क्यों? तो छाज ने बड़ी सुंदर बात कही, बुरा न मानना चलनी, भले तुम्हारी कीमत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारे और हमारे व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर है। बोले अंतर क्या है? तुम सार सार को छान करके बाहर निकाल देती हो, थोथा थोथा छिलका छिलका अपने पास रखती हो, और मैं छिलका और थोथा उड़ा देती हूं और सार अपने पास रखती हूं। तुम्हारे हमारे कर्मों में भिन्नता है, इसलिए मेरी भले कीमत कम है, लेकिन मेरे कर्म श्रेष्ठ हैं। तुम्हारी कीमत ज्यादा है, तुम्हारे कर्म ओछे हैं। इसलिए जीवन में चलनी और सूप से सीखा जाए। भगवान गणपति के कान छज के जैसे हैं। भगवान गणेश अपने भीतर सद्गुणों को संकलन करते हैं और दुर्गुणों को परे भगा देते हैं। इसलिए भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हम भगवान गणेश की पूजा अवश्य करते हैं, लेकिन व्यवहार में गणेश जी का चिंतन नहीं करते। पहले गणपति का चिंतन करिए, फिर भगवान गणेश की पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। पहला व्यवहार कि जीवन में सद्गुणों को भीतर रखा जाए, दुर्गुणों को नजरअंदाजा किया जाए। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव महाराज कहा करते थे, छोटे से बच्चे की वाणी भी ध्यान से सुनना। बहुत सारे शब्द बड़े ज्ञान के कहते हैं बच्चे भी। ज्ञान की बातें कहीं से भी उठाया जा सकता है। भगवान गणेश की दृष्टि बड़ी छोटी, शरीर बहुत बड़ा है, लेकिन आंखें छोटी छोटी। क्या संकेत है ये? भगवान गणेश कहते हैं कि दुनिया में कहीं भी रहो, दृष्टि हमेशा पैनी रखो, शोध करने वाली दृष्टि रखो और दूर दृष्टि रखो। बहुत आगे की सोचो। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो वर्तमान के साथ आगे की दूर की सोचे। कई बार क्या करते हैं हम, दूर देखने के लिए हम क्या करते हैं जरा बताइए तो? अपनी आंखों को छोटा करते हैं, हाँ, दूरबीन की तरह अपनी नेत्रों को भी छोटा करके देखते हैं, पैनी नजर। भगवान गणपति के जीवन दर्शन से देखें कि हम केवल अभी की न देखें, हम दूर की सोचें। और हां, हर चीज देखने के बाद भगवान गणपति का मुख मौन है। आपने भगवान गणेश का मुख देखा नहीं होगा, क्योंकि मुख के आगे तो भगवान गणपति का सुंड है, सुंड सुंडाला, एक दंत सुंड सुंडाला गजवक्त्र, ये भगवान गणेश के नाम है ना। कुछ भी देखो लेकिन बोलो कम,
सुनो ज्यादा और बोलो कम। भगवान गणेश का मुख दर्शन नहीं होता, उनके सुंड के दर्शन होते हैं और कान के पहले दर्शन होते हैं। कान बड़े यानी कि सुनना ज्यादा, मुख मौन यानी कि बोलना कम, दृष्टि छोटी यानी कि पैनी नजर, दूर की दृष्टि।